शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गया है मैथ के बाद कि मैं आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो उम्मीद है जो पिछली वाली वीडियो थी रिलेशन और फंक्शन की, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस के बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और पिछली वाली वीडियो में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को हम लोग किस प्रकार से डेरिवेट करके उसका फार्मूला डिराइव किए और फिर उसके बाद किस प्रकार से उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए, वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आंसर दे देते हैं तो उससे लगता है कि आप लोग सारी बातों को समझ भी रहे हैं। तो हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लल्ला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझने के बाद हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव की बात अभी इसलिए नहीं फिलहाल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है और उसके ऊपर कोई जो नॉर्मली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर कोई फार्मूले के बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इसीलिए हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, जो उसके आगे इंपॉर्टेंट केस है हम लोग उसको लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर्ड परीक्षा में भी कह लो या इसके ऊपर अच्छे लेवल की परीक्षाओं में कह लो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस कंसेप्ट का, इस कंटेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम लोग आज इसी शानदार से टॉपिक के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब लोग वीडियो से जुड़ जाएं, सब लोग कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और जो भी अभी सबको जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, जब आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब के जरिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग नोट्स निकाल दीजिए और उस पर हेडिंग बना दीजिए, किसी भी दिए गए समुच्चय पर तुल्यता संबंधों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी गिवन सेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी गिवन सेट। तो चलो हेडिंग कर लेंगे। किसी दिए गए समुच्चय पर तुल्यता संबंधों की कुल संख्या। लल्ला तुल्यता संबंधों की अगर कुल संख्या निकालनी हो तो इसके लिए हम लोग कोई नॉर्मली फार्मूला यूज नहीं करेंगे। आज हम लोग दूसरे प्रकार से कुछ व्यवहारिक सा एक शानदार सी विधि के बारे में समझेंगे जिसको हम लोग बेल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेल ट्रायंगल। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बेल ट्रायंगल। हम लोग सबसे पहले इस बेल ट्रायंगल को सीखेंगे और बेल ट्रायंगल को जब हम लोग सीख लेंगे तो हम बड़े आसानी से बेल ट्रायंगल की मदद से उसका जो कंसेप्ट है उसको यूज करके हम बड़े आसानी से अपने तुल्यता संबंधों की संख्या किसी भी दिए गए समुच्चय के ऊपर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेल ट्रायंगल लेते हैं। अब अगर हम लोग बेल ट्रायंगल की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस दिए गए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, किसी भी दिए गए समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं। तो हम लोग बेल ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं और जो बेल ट्रायंगल की शुरुआत होती है उसको हम लोग 1 से लेते हैं। सब लोग ध्यान से पहले बेल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले हम लोग 1 लिख देते हैं। ध्यान से धीरे धीरे बातों को समझना। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग की जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है। तो सबसे पहले अगर समुच्चय में एक अवयव रहेगा तो 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बेल ट्रायंगल में आगे जब इसको बनाने जाएंगे तो यहाँ फिर 1 लिख देंगे। आप क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1 लिखिएगा, फिर 1 के ठीक नीचे थोड़ी दूरी पर 1 लिखिएगा। अब हम लोग बेल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? 1 में 1 ऐड कर देंगे, इसको इसके सीधे पैरेलली आगे लिख देंगे इसी वाली लाइन में। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 हम अपने से लिख देते हैं, फिर अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 और 1 मिलके यहाँ कितना हो गया? 2। अब जिस पे ये वाला समाप्त होगा उसको हम लोग इस वाले जो हम लोग ये लिखते जा रहे हैं कॉलम, उस वाले में जहाँ पे ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पे एंड हो रहा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किस पे करेंगे? 2। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई। अब हम लोग इस वाली वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को यानी 2 वाली वैल्यू को और 1 वाली वैल्यू को दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। अब हम इसके आगे जब आएंगे तो किसको ऐड करेंगे? 2 को और 3 को, 2 को और 3 को, 2 को और 3 को। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। एक बार फिर सब लोग रिपीट कर लें। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे। हम लोग बेल ट्रायंगल है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे,
फिर अगले वाले में भी 1 लिख देंगे, फिर इस 1 और 1 को ऐड करके जो आएगा इसके राइट में लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा ये वाला, फिर जहाँ पे ये एंड हो गया अगले वाले की शुरुआत यहीं से करेंगे। ये 2 पे एंड हुआ तो हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। अब अगला वाला एलिमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 2 को और इसके जस्ट ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, यानी 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर अगले वाले को 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हम लोग आगे फिर प्रोसीड कर देंगे। अब किस पे समाप्त हुआ, 5 पे, 5 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 5 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब अगला कैसे आएगा, 5 में इस 2 को ऐड कर देंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब ये 15 समाप्त हो गया। अब हम लोग 15 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे 15 आ गया, 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 और 7 कितना हो गया, 27, 27 और 10 कितना हो गया, 37, 27 और 10 कितना हो गया, 37। और 37 में अगर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। 37 10 47 5 52 आ जाएगा। अब 52 पे एंड हो गया। अब हम लोग 52 शुरुआत करेंगे। 52 और 52 में 15 जोड़ देंगे तो यहाँ 67 हो जाएगा। 67 में 67 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 52 में 15 जोड़ दिए, यहाँ 67 आ गया। अब इसमें हम लोग 20 ऐड कर देंगे 67 में, तो कितना आ जाएगा, 87। अब हम लोग 87 में 27 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ 14 और यहाँ 8 to 10 और 1 कैरी वाला हो जाएगा 114। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। जब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 1 4 और 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 5 5 10 0 और यहाँ पे आ जाएगा 203 एंड सो ऑन। अब इसी वाले प्रोसेस को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। चलो एक बार अच्छे से रिपीट करें। सबसे पहले हम लोग 1 लिखे, ध्यान से हमारी बातों को समझे, अपने कॉपी पे लिखेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग 1 लिखे, फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ वाला इसके राइट वाला प्राप्त करने के लिए इसके दोनों को जोड़ दिए। 1 और 1 मिलके कितना हो गया, हम लोग लिख देने प्लस कर दिए। 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। फिर उसके बाद जहाँ पे ये वाला एंड होगा, जहाँ पे ये वाला एंड होगा, हम लोग अगले वाले रो की स्टार्टिंग उसी नंबर से करेंगे। यहाँ 2 पे एंड हुआ तो हम लोग यहाँ 2 से शुरू करेंगे। अब अगला वाला लाने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5, 5 पे एंड हो गया। अब एंड अगर ये 5 पे हो गया तो हम लोग 5 से स्टार्टिंग करेंगे। फिर अगला वाला कैसे प्राप्त करेंगे, 2 और 5 मिलके 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया। अब ये 15 पे एंड हो रहा है तो हम लोग 15 से अगला वाला स्टार्ट करेंगे। 15 और 5 को ऐड कर देंगे, 20 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 37, फिर ऐड कर देंगे 52। अब 52 पे एंड हो गया तो अगला वाला 52 से स्टार्ट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 67 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 87 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 114 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 151 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 203 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, हमारी वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी। और अब यहाँ 203 पे एंड हो गया तो हम लोग 203 से उठाएंगे और यही प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार, अच्छा आप कहेंगे सर यहाँ पे बेल ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ तक के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें तो यह हमें एक ट्रायंगल के रूप में प्राप्त होगा। जैसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक बार पढ़े थे 11 में, उसी प्रकार अगर हम लोग इसको देखें, इसको यहाँ से ऐसे सीधे लाइन मिला दें और इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ पे इस प्रकार मिला दें तो हम लोग देख रहे हैं ये हमें एक ट्रायंगल के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह एक ट्रायंगल की शेप ले रहा है और इसी शेप को, यह ट्रायंगल का शेप लेने के कारण ही हम इसको ट्रायंगल, बेल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बेल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अच्छा बेल ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेल जो थे उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण हुआ है, तो इसे हम लोग बेल ट्रायंगल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप बेल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं जो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाता है, तो आप कहेंगे हाँ हम इसके बारे में जानते हैं और इसको हम लोग कंसिडर और इसको कंस्ट्रक्ट करना भी जानते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बेल ट्रायंगल निकाल लेंगे। और अगर तुल्यता संबंधों की संख्या कोई पूछेगा, सर हम बना तो लिए, अब बताइए तुल्यता संबंध इसमें किस प्रकार आएगा, तो जो सबसे लास्ट वाला आपको एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, जो सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है ऐड करने के बाद, वही हमारे क्या है, तुल्यता संबंधों की संख्या है। अब यह बेल ट्रायंगल है, इसीलिए ये जो पहला वाला है ये B0 पे है,
ये वाला, इसको हम लोग इसे नॉर्मली लिख दे रहे हैं B0, B1, B2, B3, B4, B5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं। अगर इस पंक्ति को नाम देने वाली बात हो, इसको B0, इसको B1, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हमारा बेल ट्रायंगल हो गया। अब ये कब अप्लाई होगा और किस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करेंगे, हम लोग ये देखते हैं। सर अपने कॉपी पे पहले ध्यान से इसको ऐसे बना लेंगे और इसके बारे में सारी बातें समझ जाएंगे, बेल ट्रायंगल लिख लेंगे, इस कंसेप्ट को इस प्रकार पूरा बना लेंगे। और आप 203 से आगे भी बढ़ना चाहें तो आप अपने कॉपी पे एक दो स्टेप जा सकते हैं और अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। अब आप लोग एक बार फ्री हैंड भी ऐसे बना सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, एक बार हम आपको सिखा दें। एक बार देखिए 1 1 2, ध्यान से। उसके बाद 2 से शुरुआत होगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, फिर 5 से शुरुआत होगी, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50। सब लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे। यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 27, यहाँ पे 37, यहाँ पे 52, फिर 52, फिर उसके बाद यहाँ 67, फिर 87, फिर कितना आ जाएगा 114, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 और 5 और 1, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आया था 203। और इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें तो हमें एक ट्रायंगल प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बीटी कहते हैं। अरे अपने चैनल का नाम नहीं भाई, बीटी नॉलेज वर्ल्ड तो है ही है। यहाँ पे वीटी नहीं है, बीटी है, बेल ट्रायंगल। बेल ट्रायंगल, अपने परिवार को आप लोग इतना प्रेम करते हैं तुरंत नाम याद आ जाता है आप लोगों को। अब तो यहाँ पे हमारा हो गया बीटी नॉलेज वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे बेल ट्रायंगल, बेल ट्रायंगल, बेल ट्रायंगल। तो अब आप लोग ध्यान से देखें, अगर हमारे पास दिए गए सेट में, अगर हमारे पास दिए गए सेट में कोई कह दे a बराबर 1,2, a बराबर 1,2, a बराबर 1,2, बताइए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आएगा। तो आप लिख देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 है तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो जाएगा 2। अगर आपसे कोई कह दे a बराबर दिया गया है 1 2 3, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आएगा। तो आप लोग देखिए 3 में लास्ट वाला क्या है 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आ जाएगा 5। अब अगर कोई कह दे a बराबर लिखा गया 1 2 3 4, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा। तो आप कहेंगे इस वाले में सबसे लास्ट वाला हमारा स्टेप में क्या आया है 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई कह देगा a इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5, इस समय अगर कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा तो आप उसको क्या बताएंगे। सबसे लास्ट में 5 के लिए क्या हमारे पास 52, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना 52। तो इस प्रकार अगर दिए गए सेट में 2 एलिमेंट रहेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कितना आएगा 2। अगर 3 एलिमेंट रहेंगे तो कितना आएगा 5। अगर 4 एलिमेंट रहेंगे तो कितना आएगा 15। अगर 5 एलिमेंट रहेगा तो हमारे पास कितना आएगा 52, यानी हमारे पास 52 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट इंक्रीज होते जाएंगे, हम लोग इसी बेल ट्रायंगल का प्रयोग करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस की संख्या कितनी आएगी। हाँ, आप अगर पूछो सर बताइए हम लोग को मैक्सिमम कहाँ तक पूछ सकता है, तो परीक्षाओं में आपको नॉर्मली 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, सिर्फ इतना ही मैक्सिमम पूछ सकता है। इससे ज़्यादा वो पूछता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसको आपका टाइम नहीं लेना होता है, केवल आपको ये देखना होता है क्या आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो या आपको क्या बेल ट्रायंगल आता है, क्या आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे सब लोग इसको अच्छे से बना डालेंगे और बनाने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर डालेंगे। आप लोग हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि अगर दिए गए सेट में, अगर दिए गए समुच्चय में, अगर दिए गए समुच्चय में 6 अवयव हों, अगर दिए गए समुच्चय में 6 अवयव हों तो कुल तुल्यता संबंधों की संख्या बताइएगा। कुल तुल्यता संबंधों की संख्या बताइएगा। और अगर किसी दिए गए समुच्चय में
किसी दिए गए समुच्चय में 7 अवयव हों तब कुल तुल्यता संबंधों की संख्या बताइएगा। कुल तुल्यता संबंधों की संख्या बताइएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन में लगा के दिखाएंगे। ए बराबर अगर दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके ऊपर हम 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पहला कुल अवयवों की संख्या, सब लोग ये बताएंगे, सब कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, कुल अवयवों की संख्या। दूसरा A क्रॉस A में कुल अवयवों की संख्या, A क्रॉस A में कुल अवयवों की संख्या। अगला A से A पर कुल संबंधों की संख्या, A से A पर कुल संबंधों की संख्या। अगला A पर बनने वाले, A से A पर बनने वाले, A से A पर बनने वाले स्वतुल्य संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या। पांचवा A से A पर बनने वाले सममित संबंधों की संख्या। सिक्स्थ क्वेश्चन इसके ऊपर, A से A पर बनने वाले स्वतुल्य एवं सममित, जो दोनों का कंबाइंड फार्मूला बताएं, स्वतुल्य एवं सममित संबंधों की संख्या। और सेवंथ बताना है A से A पर बनने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या। तो आपके पास A बराबर 1 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं। इसके ऊपर आपको 7 क्वेश्चन बताने हैं। पहले कुल अवयवों की संख्या, फिर एक राशि में कुल अवयवों की संख्या, A से A पर कुल संबंधों की संख्या, A से A पर बनने वाले स्वतुल्य संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या, स्वतुल्य और सममित संबंधों की संख्या और तुल्यता संबंधों की संख्या। तो इस दिए गए सेट के लिए आपको ये बता देना है और एक और सेट के लिए बता देना है। अगर 1 2 3 4 5 दिया गया है, यही सेम क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको एक बार इस वाले सेट के लिए बता देना है, एक बार इस वाले सेट के लिए बता देना है। दोनों वाले सेट के लिए आपको सेम पैटर्न को फॉलो करके सातों का आंसर देना है। सो अपने कॉपी पे अच्छे से इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें ज़रूर बताएंगे, जिससे हम देखेंगे कि क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का कंसेप्ट, यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी कि हम लोग किस प्रकार से जब ज़रूरत रहेगी तो किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर हमें कोई भी कंसेप्ट या थियरी पूछेगा तो हम लोग उसको आसानी से समझा सकते हैं कि नहीं, हम इसको इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं, जिससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हो और आसानी से आप कंसेप्ट को समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ रही है। हम आपको एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं जो बेसिकली तुल्यता संबंध के ऊपर आधारित है और हम चाहते हैं आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है एक। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे और देखेंगे इसको हम लोग किस प्रकार से व्यापक रूप में करते हैं या बाई एलिमेंट, जैसे हम लोगों को लगेगा ज़्यादा सुटेबल है। आप लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से देखें, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, पूर्णांकों के समुच्चय पर बनाया गया संबंध निम्नवत परिभाषित है। संबंध क्या, सब ध्यान से देखें। संबंध दिया गया है R बराबर A related to B if and only if 3A plus 4B
पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, तब सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें सिद्ध करना है कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य के लिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है, तो हम लोग मान लेते हैं माना कोई स्वेच्छ अवयव, माना कोई स्वेच्छ अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड। हम लोग कोई स्वेच्छ अवयव ये मान लिए व्यापक रूप में। अब इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा ए कामा ए, आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट 3a प्लस 4a। अगर हमारे पास एलिमेंट एक ही है तो b की जगह पे भी आ जाएगा, तो 3a प्लस 4a, 3a प्लस 4a पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, पूर्णांक 7 से विभाजित होता है। क्यों? कि जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 7a आ जाएगा, और 7a 7 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। और जब ये विभाजित होता है तो हम लोग लिख देंगे इंप्लाइज दैट R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। तो हम लोग स्वतुल्य संबंध इसको प्रूव कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतुल्य के बाद हम लोग सममित की बात करते हैं। स्वतुल्य के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? सममित की बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सममित के लिए। और सममित में हमको पता है 2 एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं। माना कोई 2 स्वेच्छ अवयव ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इम्प्लाइज दैट 3a प्लस 4b पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, पूर्णांक 7 से विभाजित होता है। और हम लोग जान रहे हैं कि अगर a और b कोई पूर्णांक है और इनके गुणनफल का योगफल जो 7 से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग क्रम बदल देंगे भी, तभी भी वही सेम आएगा दोनों को ऐड करने के बाद। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा implies that ordered pair b comma a also belongs to R, क्योंकि implies that 4b, यहाँ भी हम लोग क्रम को बदलेंगे तो बस कहाँ यहाँ पे आ जाएगा क्या 4b, और ये हो जाएगा कितना 3a, 4b प्लस 3a, 4b प्लस 3a पूर्णांक 7 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। 4b प्लस 3a पूर्णांक 7 से क्या होता है? विभाजित होता है। अब इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं बी भी, अच्छा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है और बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। आर कैसा संबंध है? सममित संबंध है। अब यहाँ पे ए बी आर से कर रहा है क्योंकि 3a प्लस 4b पूर्णांक 7 से विभाजित होता है। जब यहाँ पे a है तो पहले प्लेस पे a और दूसरे प्लेस पे b है, और जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दिए, b कॉमा a को चेंज कर दिए, तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गया, 4b प्लस 3 हो गया, 7 से विभाजित होता है। अब अगर हम लोग संक्रमक की बात करें, संक्रमक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना आएगा? हम 3 अवयव मान लेंगे ए बी सी, जेड से बिलोंग कर रहा है। अब पहला ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3a प्लस 4b 7 से विभाजित होता है, तथा b कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि अब हो जाएगा 3b प्लस 4c पूर्णांक 7 से विभाजित होता है। और ये दोनों जब विभाजित होगा तब इम्प्लाइज दैट ए कामा सी भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में 3a प्लस 4b भी 7 से क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3a प्लस 4b हो रहा है, 3b प्लस 4c हो रहा है, तो 3a प्लस 4c भी होगा, 7 से विभाजित होगा। इसलिए हमारा दिया गया संबंध क्या है? आर संक्रमक भी है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, और जो तीनों होता है वही अपने आप में क्या होता है? तुल्यता होता है। तो क्योंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है, इसलिए दिया गया संबंध अपने आप में क्या है? तुल्यता संबंध है।
तो यहाँ स्वतुल्य की कंडीशन, सममित की कंडीशन, संक्रामक की कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम लोग कहेंगे दिया गया संबंध आर एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो हम आपको इसको व्यापक से बता दिए, आप लोग इसको अपने से एलिमेंट से कर लेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, कोई एलिमेंट लेके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम आपको सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यहाँ से, उम्मीद करते हैं आज आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। वो जो तुल्यता संबंध वाला डेरिवेशन था, जो बेल ट्राइंगल था, वो समझ में आ गया, उसको अप्लाई करना सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित जो थ्योरम्स है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के ऊपर जितने भी एक्सरसाइज है एक साथ कंप्लीट कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज, फिर हम लोग फलन पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और जो इसमें थोड़ा सा बचे हुए कुछ और कंडीशन उसको भी देख लेंगे, फिर हम लोग फलन पे सीधे प्रोसीड कर जाएंगे। क्योंकि हमारा संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता, प्रसम्मित और आइडेंटिटी, सारे फार्मूलाज हम आपको सब कुछ सिखा दिए। इसमें जो छोटी मोटी टॉपिक बची हुई है उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी हम लोग इस चैप्टर में यहाँ संबंध तक की बात कर चुके हैं, तब हम लोग फलन की तरफ प्रवेश करेंगे। तब तक हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट पूरी तरह से अच्छे से कर लेंगे। आप लोगों का अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हुए हैं इसमें कोई डाउट क्वेश्चन तो आप लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। आपके पास जो भी पब्लिकेशन हो, चाहे कोई भी साइड बुक हो, चाहे NCERT हो, कुछ भी आप लोग भेज सकते हैं हमें। हम एक एक्सरसाइज एक बहुत शानदार से आएंगे जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दी जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने इसी प्रकार विश्वास को और अपने सहयोग को बनाए रखिए। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से इसको जुड़ने के लिए कहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।